बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अलीमा ख़ान ने क्या कहा है उस पर बात करेंगे कि आया अलीमा ख़ान वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की एजेंट है, मतलब एमआई की वो एजेंट है, और इमरान ख़ान का ट्विटर अकाउंट भी वो चलाती है, और इसके अलावा क्या वो पीटीआई की चेयरमैन बनना चाहती है। तो इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, एफसी हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ है, उस पर बात करेंगे। तो आज अलीमा ख़ान ने कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा कि जब वो अली अमीन से इमरान ख़ान से कल जब वो अडियाला जेल में जब उनकी पेशी थी वहाँ पर, क्योंकि उनकी पेशी भी उनके केसेस जो है वो भी अडियाला जेल में ही चलाए जाते हैं। तो वो कहती है कि उन्होंने कुछ बातें इस हवाले से उनको बताई। उन्होंने बताया कि इमरान ख़ान ने बताया उनको कि अली अमीन ने इमरान ख़ान को बताया था कि अलीमा ख़ान जो है वो एमआई की एजेंट है। ये अलीमा ख़ान ने खुद बताया कि उन्हें इमरान ख़ान ने बताया और उनको अली अमीन ने बताया था कि अलीमा ख़ान एजेंसियों की एजेंट है, बल्कि उन्होंने कहा कि वो एमआई की एजेंट है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए जो है उसके लिए तगोदो कर रही है और कोशिशें कर रही है कि वो पीटीआई की चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो जाए, या चेयरमैन उनको सेलेक्ट किया जाए या इलेक्ट किया जाए, जो वो उनका अपना प्रोसेस है। और इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि अली अमीन ने इमरान ख़ान को बताया कि जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है वो अलीमा ख़ान चलाती है, जिससे जो एंटी स्टेट जो मवाद शेयर किया जाता है, जो कल इमरान ख़ान ने अलीमा ख़ान को भी इस हवाले से बताया था कि उन्होंने एफआईए को ये कुछ बताया था कि जब एफआईए वालों ने उनसे पूछा था कि आपके अकाउंट से एंटी स्टेट मवाद शेयर होता है, तो शायद इसी तनाजुर में अली अमीन ने ये कहा हो कि चूँकि वो जो अकाउंट है वो अलीमा ख़ान चलाती है और उससे जो मवाद शेयर होता है तो उससे फिर पार्टी को नुकसान होता है, और ये चीज़ें बाकी डिटेल में तो उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन जो मेन बातें थी कि वो आया वो एजेंट है एमआई की। बाकी अब तो उस पर सारी पार्टी उनकी लगी हुई है कि ये हो नहीं सकता कि अलीमा ख़ान जो है मतलब वो किसी की एजेंट नहीं बन सकती, या वो चेयरमैनशिप के लिए भी उनका कोई इरादा नहीं है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि वो सियासत से खुद को दूर रखती है, सिर्फ अपने भाई के लिए आती है, उनकी पेशी के मौके पर वो आती है और सुबह से शाम तक मतलब वहाँ पर रहती है। और जो जलसे जुलूस होती है, जलसे जुलूस जो होते हैं उसमें भी सिर्फ वो इमरान ख़ान के लिए बतौर भाई वो शिरकत करती है, और ये जो है सियासत में उनका कोई अमल दखल नहीं है। ये बातें बैरिस्टर गौहर ने भी कही, और ये जो है जुनैद अकबर ने भी यही सेम बातें कही है। लेकिन उनसे इस हवाले से पूछा गया कि ये इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो अलीमा ख़ान को एजेंट कहा गया है और जो दो और इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो इस पर बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि उसको उस हवाले से कुछ नहीं पता, और जुनैद अकबर ने भी कहा कि उनको मतलब वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनको नहीं है। हालांकि जिस वक्त वो बात कर रहे थे उसी वक्त अलीमा ख़ान भी करीब ही मौजूद थी वहाँ पर अडियाला जेल के बाहर, जब ये जुनैद अकबर और बैरिस्टर गौहर से ये बातें जब पूछी जा रही थी। तो अब ये जो कल हम कह रहे थे कि अली अमीन जो है वो अली सुबह वो कैसे जेल पहुंचे थे 8:35 पर, मतलब इस वक्त तो वो ऑफिशियल वर्क भी शुरू नहीं होता। तो कल भी हमने ये कहा था कि उनको शायद ये खौफ है कि अलीमा ख़ान उनसे पहले वो इमरान ख़ान से मिल ना जाए, और अगर वो पहले मुलाकात कर ले तो शिकायत की के अंबार ना लगा दे। लेकिन जब वो अली अमीन उनसे मिले, और आज ये बातें जो है ये सामने आ रही है, आज भी उन्होंने सलमान अकरम राजा ने यही बताया कि उनको पहले से मालूमात थी। बल्कि कल जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो इनकी तल्ख कलामी हुई थी आपस में, या जब उलझ पड़े थे कल, तो वो भी इसी बात पर कि इमरान ख़ान को गलत मालूमात पहुंचाई जा रही है। तो इसमें तो बहुत सारे और भी सवालात बनते हैं कि ये गलत मालूमात कौन पहुंचा रहा है। यही लोग हैं, चंद लोग हैं जो उनसे मिलने जाते हैं। इसके अलावा
कौन मालूमात पहुंचा रहा है उनको। एक और चीज भी है, उस पर भी एक शॉर्ट सी मतलब वो करते हैं कि ये पहले से भी ये केस चल रहा है। FIA वाले जो है इस हवाले से पूछगछ कर रहे हैं कि इमरान खान का एक्स अकाउंट जो है वो कहाँ से चल रहा है, क्योंकि जब उनसे कोई मिलने भी नहीं जाता कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, उसके बावजूद भी उनके अकाउंट से कोई मैसेज जो है, कोई पोस्ट हो जाता है। और उस पोस्ट, उनकी पोस्ट है वो भी आपको पता है कि किस किस्म की उनकी पोस्टें होती है। उसको उसमें हुकूमत और हुकूमत से हटकर स्पेशली उनमें जो है एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा दिया जाता है और ठीक ठाक सख्त बातें उनको सुनाई जाती है। लेकिन एक और इसके अलावा कि जब अली अमीन ये बातें कर रहे हैं, अगर अलीमा खान की बातें वो गलत तो नहीं कहेंगी, वो इतनी मतलब बड़ी स्टेटस की मालिक है और इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म की बहन है, तो वो गलत बात या अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकती। ये इसका मतलब है कि इमरान खान ने उनको बताया होगा। अगर अली अमीन को ये पता है या उन्होंने इमरान खान को ये बताया कि वो MI की एजेंट है, तो अब तो यहाँ पे भी सवाल बनता है कि अली अमीन को कैसे पता चला या उनके पास क्या सबूत है कि वो MI की एजेंट है। अगर वाकई इनके पास कोई सबूत है या इनको कहीं से पता चला है, तो फिर भी बात उन्हीं की तरफ आ जाती है कि इसका मतलब है कि आपके भी तो है ताल्लुकात है, जब वहां से आपको इतने सबूत और ये मालूमात जब वहां से आपको मिलती है कि वो MI की एजेंट है, तो फिर तो आप भी किसी के एजेंट होंगे। तो ये सवालात तो अभी उठाए जा रहे हैं कि इसमें अब जो है मजीद जो है क्या खिचड़ी पकेगी। और इससे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी में अब जो है इख्तिलाफात इस हद तक जो है इस नहज पर आ गए हैं कि हलीमा खान जो थी वो जैसे भी थी पार्टी में, उसकी जो भी हैसियत थी, लेकिन पार्टी वर्कर और पार्टी क़यादत उनके एहतराम करती थी, एहतराम करते थे उनका, और उनको कदर की निगाह से, खासकर इस वजह से भी कि वो इमरान खान की बहन है और वाकई उन्होंने बहुत स्ट्रगल की इमरान खान की रिहाई के लिए। हर उस इवेंट में वो मौजूद होती है जिसमें इमरान खान की रिहाई के लिए बात की जाती है, उनकी रिलीफ के लिए बात की जाती है। तो अब उन पर भी इस तरह के ये इल्ज़ामात जो है लगाए जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि अली अमीन गलत कह रहा है या वो गलत कह रही है, हम आपके सामने जो जो इन लोगों का मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखते हैं। बाकी ये चीज़ें जो है ये कब साबित होगी, कौन एजेंट साबित होगा, कौन नहीं होगा, ये साबित भी हो जाएगा कि नहीं। लेकिन जो ज़ाहिरी चीज़ें नज़र आ रही है वो तो आपको भी पता है, और जलसे में भी हमने देखा कि वर्कर जो है, जो कारकुन है, वो किसको एजेंट समझते हैं। और इसके बावजूद जो है ये भी हो सकता है कि इनके अलावा भी कोई एजेंट हो। तो ये PTI के अंदरूनी खाना जो कुछ चल रहा है, और बल्कि ये अंदरूनी खाना से अब ये चीज़ें बाहर निकल आई है। तो ये PTI की कुछ वो थी आज जो ताज़ा डेवलपमेंट है। और आज क्वेटा में खुजदार में पशीन में जो एक नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ है, ज़रगुन रोड है ये, जहाँ पे FC का हेडक्वार्टर है, और इस पर हमला हुआ है। और ये हमला जो है, इसको अगर हम उस तनाज़र में देखें माजी में कि जो खुदकुश गाड़ियों का एक सिलसिला था, तो ये फिर से शुरू हो चुका है इस तरह, क्योंकि ये जो हमला था इसमें भी पहले जो खुदकुश गाड़ी थी वो FC के हेडक्वार्टर के मेन गेट के साथ टकराई गई, उसके ज़रिए अपने लिए रास्ता बनाया गया। और 5 इसके अलावा दहशतगर्द जो थे वो FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और इस दौरान जो है FC एहलकारों और जवानों और दहशतगर्दों के माबैन मुकाबला हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ। तो इस वाक़े में 2 FC एहलकार शहीद हो गए हैं, और इनके अलावा 8 राहगीर भी शहीद हो चुके हैं। इसमें मतलब टोटल इसमें 2 FC एहलकारों समेत 10 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं। और ये राहगीर इस वजह से, ये मेन रोड पर वाक़या है, और जब ये हमला हुआ तो उस वक्त वहाँ पर आम लोग भी जो सड़कें हैं उस पर उनकी आमदोरफ्त हो रही थी, तो वो भी जद में आए हैं। और इसमें 40 के करीब जो है अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं। तकरीबन 40 के करीब अफराद इसमें जख्मी है, जिनमें बाज़ अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और इस हमले में जो हमलावर थे वो सारे मारे जा चुके हैं। एक खुदकश हमलावर था और 5 उसके साथ दूसरे साथी थे,
تو 6 حملاور تھے، تمام حملاوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے اس کے علاوہ سرچ آپریشن اور دہشت گردوں کی ان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش کے لیے بھی وہاں پر جو ہے وہ تلاش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھی آج کی جو تازہ صورتحال ڈیولپمنٹ PTI کے حوالے سے، اور جو دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔